Now to example 12 करना है. Find the remain when 2 to 40 divided by 12. Let's be the reminder when 2 raised to 40 is 41. We can write क्या लिख सकते हैं 2 raised to 40 is congruent to x mod. कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन जब ली थी तब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. तो जब भी ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन लिखते हैं तो एन आपका डिवाइजर है, ए आपका डिविडेंड है और बी आपका रिमाइंडर होता है. ठीक है. तो आप 2 रेज़ टू 40 को डिवाइड कर रहे हो तो ये डिविडेंड हो गया, 41 से डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर और रिमाइंडर एक्स. तो हमको ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. 2 रेज़ टू 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू विथ नंबर. तो चलिए 2 की पावर हम फाइंड करते हैं जब तक कि वो 41 से छोटी है. तो आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू 4 सबको पता है 16 एंड 2 रेज़ टू 5 इज 32. तो हम सीधा लिख देते हैं 2 रेज़ टू 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 32 mod 40. So 2 raised to 5 is congruent to minus 9 mod 40. ये कैसा है? तो हम प्रूव कर सकते हैं a congruent to a congruent to b mod n. Then a congruent to b minus n mod n. अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है तो b माइनस n के भी कॉन्ग्रुएंट होगा. ठीक है. कैसे होगा? a कॉन्ग्रुएंट टू b mod m गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया? m डिवाइड a माइनस b. और also we know that every integer divide itself, so m divides n. So m divides a, m divides b, so m divides a plus b. So m divides a minus b plus m. या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m divides a minus n कॉमन b minus n. ठीक है. तो ये m divides a minus b, अगर m divides a minus b हो तो हम क्या लिख सकते हैं? a congruent to b mod n. तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो?
A congruent to V minus M mod M। ठीक है, तो A अगर B के कॉन्ग्रुएंट है तो B माइनस एम के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पर आपका क्या था, 32 के कॉन्ग्रुएंट है तो 32 माइनस 41 से भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो आपने ये लिख दिया -9। ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि नंबर आपका रिड्यूस हो जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये रीजन दे सकते हो, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, देन ए कॉन्ग्रुएंट टू बी माइनस एम मोड एम। अगेन 2 रेस टू 5 है तो इसका मैं स्क्वायर कर लूँ, या 2 रेस टू 5 इंटू 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 5 स्क्वायर is congruent to -9 square means 1 mod 41। तो ये थ्योरम कहाँ से आई, तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इफ ए congruent to b mod n then a congruent to like a raised to k congruent to b raised to k। mod n, ये हम कर सकते हैं। तो ये आपने रीजन दे दिया कि ये कैसे लिखा है। congruent to b mod n implies this। अभी 2 रेस टू 5 इंटू 2 रेस टू 5 ये हो गया 2 रेस टू 10। तो 2 रेस टू 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 81 माइनस 41 करोगे तो क्या आएगा, 40। ठीक है, एंड अगेन 40 माइनस 41 करो तो मुझे मिलेगा माइनस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ 81 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 40। ये हो गया। अब आपको चाहिए क्या, 2 रेस टू 40, 1 या -1 आ जाए तो हमारा काम बहुत ईजी हो गया। अब 2 रेस टू 40 चाहिए, मतलब मैं रेस टू 4 कर दूं, तो दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट 2 रेस टू 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 रेस टू 4। तो ये हो गया 1। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ ताकि अपनी स्टेप्स बच जाए थोड़ी। मॉड 41। ठीक है, ए रेस टू के कॉन्ग्रुएंट टू बी रेस टू ए वाला ही कंसेप्ट हमने यूज किया, दोनों तरफ रेस टू 4 कर दिया, तो 2 रेस टू 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड एम। तो यहाँ पर एक्स की जगह मिल गया 1। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड रिमाइंडर 1। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। One next example is find the remainder when 2 raised to 340 is divided by 341। तरीका सेम ही है, 2 रेस टू 5 2 रेस टू 5 2 रेस टू 6, ये आपके ऊपर है, आपको जहाँ तक चलना है। आप 2 रेस टू 4 से भी चल सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम सिंप्लिसिटी के लिए भी ले लेते हैं कि 2 रेस टू 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू, बोलो, 16 मोर 341। तो 2 रेस टू 8 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ में रेस टू 2 कर रहा हूँ। 2 रेस टू 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 266। आप रेस टू 5 से भी कर सकते हैं, रेस टू 3 से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको जो इजी लगे। पावर, इनिशियल पावर क्या सेलेक्ट करनी है तो वो आपके ऊपर है।
then 2 raised to 9 is equal to 256 into 2। 256 into 2 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 512। तो 2 raised to 9 is equal to 512 mod 340। अभी 512 माइनस 341 हम कर सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। 2 raised to 9 is congruent to, मैं क्या करूँ, 512 माइनस 341 तो आपको मिलेगा 171। 171 mod 340। देन 2 raised to 10। 2 raised to 10 तो इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 342। मैं सीधा लिख देता हूँ 342 माइनस 341 करेंगे तो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा 1 के। 342 इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 341। बस 1 या -1 आ जाए तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो 1 मिल गया। आपकी पावर क्या चाहिए 2 raised to 340। तो raised to 34 में दोनों तरफ कर दूं तो 2 raised to 340 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2 raised to 340 is also congruent to 1 mod 341। So required remainder is 1। This implies required remainder is 1 और यही आपको करना। Next example is find the remainder when the sum factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 up to factorial 1000 is divided by 8। तो अगर मैं इस पूरे सम को 8 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर मिलेगा ये फाइंड करना है। तो फैक्टोरियल 1000 तक अगर आप मैन्युअली फाइंड करने जाओगे तो हम कुछ इस तरह से देख लेते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी 1 which is congruent to 1 mod 8। एट से छोटा है तो बट ऑब्वियसली वो इंटीजर खुद से ही कॉन्ग्रुएंट होगा। फैक्टोरियल 2 आपको मिलेगा 2 also congruent to 2 मिलेगा congruent to 2 mod 8। फैक्टोरियल 3 आपको मिलेगा 6 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल का कंसेप्ट आई होप पता होगा। 6 which is congruent to 6 mod 8। इंडिकेटिव में सब लिखने की आपको जरूरत रहेगी नहीं, अब सीधा ही फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा 4 into 3 12 into 2 24। 24 is divisible by 8। 8 to the 24 so it is congruent to 0। रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा डिविजिबल है तो congruent to 0 mod 8। इसका मतलब क्या हो गया आप जब फैक्टोरियल 5 जाओगे तो फैक्टोरियल 5 को हम कैसा लिख सकते हैं 5 into फैक्टोरियल 4। तो इसके बड़े जितने भी फैक्टोरियल सब में फैक्टोरियल 4 तो हो गए। अब फैक्टोरियल 4 अगर 8 से डिविजिबल है इसका मतलब इससे जितने भी बड़े फैक्टोरियल्स हैं वो सबके सब क्या होंगे 8 से डिविजिबल होंगे। दिस इम्प्लाई तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल ए
Yeah. Is divisible by 8. This implies factorial k is divisible by 8 whenever k is greater equal to 4. ठीक है, तो जब भी k 4 या 4 से बड़ा है तो आपका जो फैक्टोरियल है वो 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर तो आगे जीरो। तो फैक्टोरियल 4 से लेके फैक्टोरियल 1000 तक के तो रिमाइंडर आगे जीरो। तो गिवन प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट इज इम्प्लाइज फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 up to factorial 1000. So up to factorial 1000 is congruent to factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 mod a, क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद तो सबके सब फैक्टोरियल 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया? It implies, ये पूरा नहीं लिखा हूँ, मैं सीधा लिख देता हूँ। It is congruent to 1 plus 2 plus 6 mod a 6 plus 2 8 plus 1 9. 9 is congruent to 1, so which is congruent to 1 mod a. It is congruent to 1 mod 8. It means the required remainder is 1. आपका जो required remainder है वो क्या मिला आपको? 1. इस पूरे फैक्टोरियल के सम को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा 1. नेक्स्ट एग्जांपल, what is the remainder when the sum 1 raised to 5 plus 2 raised to 5 plus 3 raised to 5 up to 100 raised to 5 is divisible by 4? सॉल्यूशन में भाई 1 raised to 5 is congruent to 1 mod 4, 2 raised to 5 is congruent to 0. 2 into 2 4 डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 raised to 5 का सीधा हो जाएगा congruent to 0 mod। बट इट डजंट मीन इसके आगे के जितने भी पावर्स है वो congruent to 0 हो जाएंगे। फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 बाकी में आ रहा था। 3 raised to 5 डज नॉट कंटेन 2 raised to 5, तो इस कॉन्ग्रुएंट। अब 3 raised to 5 अगर सीधा नहीं पता है तो 3 raised to 4 तो पता ही है 81 होता है। 81 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मिलेगा 1। तो 3 raised to 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, तो 3 raised to 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर सकते। 3 raised to 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4। तो आप ये तरह से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगेन 4 raised to 5, तो 4 raised to 5 तो क्लियर ही है कि 4 की पावर ही है, तो 4 से तो डिविजिबल होनी ही है। तो 4 raised to 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4।
5/5, 5/5 अगर सीधा नहीं पता चले तो 5 स्क्वायर क्या होगा 25, 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, तो 5/4 भी कॉन्ग्रुएंट टू 1, तो 5/5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5, ठीक है ना। 5 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 25, 25 को मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो रिमाइंडर मिलेगा 1, ठीक है। तो 5/4 भी आपका क्या होगा, तो 5/4 भी क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 1। जब 5/5 करना है तो दोनों अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5/5 हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 5, एंड अगेन 5 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मिलेगा 1। 5/5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। 6/5, तो 6 स्क्वायर आपका हो गया 36, 36 इज डिविजिबल बाय 4, तो 6/5 इज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 0, 0 mod 4। सेम वे में आप बाकी भी फाइंड कर सकते हैं। 7/5 आपको मिलेगा कॉन्ग्रुएंट टू 3, 8/5 आपको मिलेगा अगेन 0। तो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है अगर आप देखें तो, ठीक है ना। ये पैटर्न आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 डिजिट के बाद आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है। आपके पास टोटल डिजिट कितने हैं 100, तो 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा 25। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रिमाइंडर है 1030, हर रिमाइंडर 25 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाई 1/5 प्लस 2/5 अप टू 100/5 1/5 plus 2/5 up to 100/5 is congruent to 1 into 25। पहला रिमाइंडर 1 है तो 1 into 25 प्लस 0 into 25 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस 3 into 25 एंड अगेन प्लस 0 into 25 mod 4। So it is congruent to 25 plus 75, 100, 100 is divisible by 4, so which is congruent to 0 mod 4। तो आपका जो फाइनल रिमाइंडर है या रिक्वायर्ड रिमाइंडर है वो क्या आया 0, so it is congruent to 0 mod 4, hence the required remainder is 0। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आपको